जय फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस सेक्टर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आपका भी एग्जाम 2025 में मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। मैंने 12th साइंस इंग्लिश मीडियम से 450 नंबर लाया है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के बेहतर गाइडेंस देने का काम करते रहते हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए भैया, देखिए आज हम एक नए टॉपिक बात करने आए हैं कि भैया आपको अब अगर आपका मैथ है तो मैथ में आपको कौन सा टॉपिक केवल पढ़ना चाहिए ताकि आपका काम बन जाए। और अब उतना समय है भी नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा जाए। और एक बात समझ लीजिए, बिहार बोर्ड स्पेशल 12th के लिए इससे अच्छा तो 10th में एग्जाम होता था यार, कि पूरा सिलेबस से बहुत ज़्यादा कुछ रहता था। लेकिन 12th में तो हम कह रहे हैं उससे भी घटिया लेवल का है। घटिया लेवल इसलिए बोल रहे हैं, घटिया लेवल कहने का तुम लो लेवल का है। केवल 1 2 3 4 चैप्टर पढ़कर आप आराम से अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर 5 चैप्टर भी पढ़ लेंगे तो आप 95% आराम से मार्क्स कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन चैप्टर पर ध्यान कैसे रखना है, कहाँ से क्वेश्चन बनाना है, कहाँ से क्या करना है, सारे सारे बात की जानकारी हम दे रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैथ में एक चीज़, अब आपको कोई भी एनसीईआरटी या हम ऐसे कह रहे हैं कि मैथ का जितना सिलेबस हुआ है आपकी कोचिंग में उतना ही रहने दीजिए, स्टॉप कीजिए। एक तारीख से पहले तो कोई कोचिंग नहीं जाना। हम बार बार बोल रहे हैं वीडियो में, बार बार बिल्कुल एक ही बात कर रहे हैं कि भैया रिवीजन कीजिए, क्योंकि 11 मंथ जो पहले पीछे पड़े हैं ना, उसको अब मात्र 1 महीना में आपके रिवीजन करने का समय है। और आप लोग उतना कोचिंग के पीछे मत पड़िए, क्योंकि मैं आपको बता रहा है सबसे कम ध्यान मैंने मैथ में दिया था। तो पर भी मेरा 94 मार्क्स है मैथ में। वो भी 6 नंबर मैंने छोड़ के आया था। हमको पूरा पता था, उम्मीद था कि भैया 100 में या 99 नंबर जरूर आता, 100 या 99 जरूर आता, मेरा कोचिंग में भी रहता था। तो लेकिन हम ये करें, आपको उतना ज़्यादा नहीं पढ़िए। बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए, सब चीज़ पढ़ना जरूरी नहीं, केवल काम की चीज़ पढ़िए। हमने सब चीज़ नहीं पढ़ा, जो केवल काम का चीज़ है वही पढ़ा। रियल वास्तव में बताऊँ तो मैंने रिलेशन एंड फंक्शन फलन वाला है ना, हमको आज तक नहीं पता, हमने नहीं पढ़ा फलन वाला। उसके अलावा जो 3D होता है, थ्री डी वाला मैंने मेरा सेंटअप एग्जाम चलता था स्कूल में, उस समय मेरा छूट गया था, मैंने उसको नहीं पढ़ा। इंटीग्रेशन का जो 5 नंबरी होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन में आता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन मैंने आज तक नहीं पढ़ा। यानी कि कोचिंग में मेरा छूट गया किसी वजह से, समझिए मैं पढ़ा ही नहीं और मैं उसको देखा भी नहीं। क्योंकि मैंने जब एनालिसिस किया, आपको बार बार बोलते हैं कि मैंने पढ़ने से ज़्यादा हर एक चीज़ पर एनालिसिस बहुत ज़्यादा किया है। क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन का भंडार था, पूरे सेंटअप क्वेश्चन, मॉडल पेपर पूरे, और क्वेश्चन पूरे का पूरा, उससे मैंने एनालिसिस किया। तो मैंने केवल काम की चीज़ पर काम किया, जो काम का चीज़ उस पर केवल काम किया, बिना बिना मतलब की चीज़ को मैंने ज़्यादा नहीं देखा। तो आपको भी हम बताते हैं कि कौन चीज़ देखना है, कौन चीज़ छोड़ना है, क्या करना है, सारे बात जानकारी ले लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैथ में है, मैथ में आपका 100 मार्क्स है, आराम से 95% से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन कैसे, तो सुनिए। सबसे पहले 2 चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक डिटरमिनेंट्स क्यों कंप्लीट होना चाहिए भैया? मैट्रिक डिटरमिनेंट से आपका ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे भैया, तो 10 नंबर ऑब्जेक्टिव केवल आता है। पहले 10 नंबर ऑब्जेक्टिव जाकर देखिएगा। इस बार का आप लोग अपना सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन देखिएगा, केवल गुना भाग वाला रहता है, उसमें से बताना रहता है कि बताइए ये कौन मैट्रिक्स है। उसके बाद गुना करने रहता है, जोड़ना रहता है, भाग करना रहता है, डिटर्मिनेंट में वैल्यू निकालना रहता है। तो 10-15 नंबर तो इसी से आपका आ जाता है ना। 10 नंबर इससे आता है। इसलिए हम कह रहे हैं मैट्रिक डिटरमिनेंट को कंप्लीट रखिए, तो आपका 10 गो ऑब्जेक्टिव और प्लस कम से कम तो 2 गो 2 नंबरी रहता है, तो 2 गो 2 नंबरी कवर होगा और 1 5 नंबरी कवर होगा। तो यहाँ से देखिए, दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा करना पड़ेगा। कहाँ तो ठीक है भी, आप तो बता दिए करेंगे कहाँ से, तो वो भी बात हम आपको बता रहे हैं अभी आगे, ठीक ना। तो ये करना है। इसके अलावा देखिए, ये आप कम कर लिए, तो आप मैट्रिक डिटरमिनेंट क्लियर है। आप आईटीएफ देखिएगा। आईटीएफ क्यों देखिएगा भैया? आईटीएफ का फार्मूला से क्वेश्चन रहता है, फार्मूला से 4 नंबर 5 नंबर आपका फार्मूला से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको 10 को वहाँ बन गया दोनों ऑब्जेक्टिव, 4 को 5 को फार्मूला से यहाँ बन जाएगा। प्लस आईटीएफ से 2 गो 2 नंबरी रहता है, 2 गो 2 नंबरी ईजी वे में बन जाएगा, बहुत आसान होता है आईटीएफ का। और आईटीएफ का 2 नंबरी क्या रहता है भैया, तो हम बता देते हैं। आईटीएफ का 2 नंबरी पहले तो सुन लीजिए, मैट्रिक डिटरमिनेंट का 2 नंबरी क्या रहता है, इसका सारा बात बता रहे हैं। लेकिन आईटीएफ का 2 नंबरी जो फार्मूला साबित करना रहता है, जैसे होता है ना कि यानी कि जो साबित करने वाला रहता है, जैसे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई/2। इस प्रकार का जो फार्मूला साबित कैसे करेंगे, इस प्रकार साबित करना से रहता है। एनसीईआरटी में एक जगह दिया होगा आपको सारा फार्मूला के साबित करके, और वैसे नहीं है। तो मैंने भैया, जो न्यू स्टूडेंट है जिसको पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भैया आप मेरे नंबर 6201359657 है, 57। आप लोग भैया 97 नहीं लिखिएगा, 57 57 बोल रहे हैं, नंबर बोल दे रहे हैं 6201359657, ठीक ना। इस पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। आपको मेरा जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी गेस है वो सारा का सारा मिल जाएगा। और मैंने मैथ का भी गेस दिया है। गेस करने का अर्थ है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दिया है, और उतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका लॉन्ग बन जाएगा। वैसे मेरा फिर भी आ रहा है,
आपको 70 2 नंबरी और 30 लॉन्ग क्वेश्चन आपको देंगे, 110% कर जाइए भैया। सेम टू सेम नहीं आता है, कोई कोई ईयर सेम टू सेम आता है लेकिन पैटर्न वही रहेगा, ठीक ना। इसके अलावा तो ठीक है, आप ठीक है भैया, तो आप तो मैट्रिक डिटरमिनेंट्स बोल दिए, ITF बोल दिए। अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर क्या है देखिए, अगला चैप्टर में आपको सबसे पहला कमांड करना है डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोल देते, देखिए मैट्रिक डिटरमिनेंट्स का हिंदी होता है भैया आबी होता है, सारणिक होता है, और एक त्रिकोणमितीय फलन वाला होता है, और उसके बाद एक हो गया आपको ये डिटरमिनेंट बोल रहा है, अपकलन बोल रहा है। तो ये अपकलन ITF मैट्रिक डिटरमिनेंट्स, अपकलन समाकलन, तो समाकलन का 5 नंबरी एग्जाम में न बने कोई भी बात नहीं मेरे भाई। और डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, और डिफरेंशिएशन में और इसका कहाँ से कैसे कुछ करना हम अभी आपको बता रहे हैं। डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, आराम से आपका 2 3 और 2 नंबरी दे देगा। ऑब्जेक्टिव तो समझ लीजिए भरमार लगा रहता है, ऑब्जेक्टिव बना दीजिएगा। उसके अलावा इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव वाला टाइप पर कमांड रखिए कि किसका इंटीग्रेशन कौन होता है, इंटीग्रेशन निकालना सीख लीजिए। अगर आप विश्वास मानिए इंटीग्रेशन निकालना सीख लेते हैं, वो ये थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं, ITF सीख लेते हैं, मैट्रिक डिटरमिनेंट्स कर जाते हैं, तो इतना करके आप आराम से 35 तक ले आप पूछ सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए। 35 क्या उससे ऊपर भी जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव अभी बता रहे हैं, अभी ये इतना ही चैप्टर बताया तब। और लेकिन आपका इंटीग्रेशन का 5 नंबर बने ना बने कोई बात नहीं, तो मैट्रिक डिटरमिनेंट से एगो 5 नंबरी बन गया, एगो ITF से 5 नंबरी बन गया। ITF में 5 नंबरी वही जो फार्मूला पढ़े होंगे उसी फार्मूले पर आधारित रहता है, साबित करना थोड़ा थोड़ा रहता है, ये हो गया। इसके अलावा आपका डिटरमिनेंट से एक 5 नंबरी रहता है, तो यहाँ से एक 5 नंबरी, तो 3 को 5 नंबरी तो बन गया, 4 को ना बनाना है। तो अभी बता रहे हैं, एक चैप्टर और बता रहे हैं, या पे ग्राफ पर ध्यान दे दीजिए, और ग्राफ नहीं आपसे हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, वेक्टर चैप्टर पर ध्यान रख दीजिए, तो वेक्टर चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और एक ऑब्जेक्टिव, अगर बिहार बोर्ड में स्पेशल ऑब्जेक्टिव बनाना है तो पूरा मैथ के अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप 25 नंबर तक, 21 से 25 नंबर तक, जहाँ मेरा एनालिसिस है 21 से 25 नंबर सीधे आप बना के आ सकते हैं। उसे हम अभी तक में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन छोड़ दीजिएगा तब पर भी हम खड़े हैं 21 से 25 नंबर, क्योंकि 3D से कितना रहता है और वेक्टर से कितना रहता है। तो देखिए ओवरऑल हम बताए क्या क्या पढ़ना है, मैट्रिक डिटरमिनेंट्स, ITF पढ़ना है, हिंदी में बोल देंगे अभी, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव वाला टाइप पर कमांड रखना है, 2 नंबरी बन जाए 5 नंबरी न बने तब पर भी कोई बात नहीं, वेक्टर कमांड रखना है, ये कम से कम कमांड रखिए। और अगर होए तो आप वेक्टर ना होए तो डिफरेंशियल इक्वेशन कमांड रखिए, हिंदी में बोल रहे हैं, सारणिक कमांड रखिए, आव्यूह कमांड रखिए, त्रिकोणमितीय फलन वाला जो वो कमांड रखिए, प्लस अपकलन कमांड रखिए, और समाकलन के ऑब्जेक्टिव टाइप का वहाँ पर कमांड रखिए, सदिश कमांड रखिए, और अपकलन समीकरण वाला कमांड रखिए। तो ये अगर इतना कर लेते तो आपका 5 नंबरी आप बिहार आराम से करके आ सकते हैं। और अगर मान लीजिए ना आपको लगता है कि मेरा कैलकुलस मजबूत है, जिसको हम बोल रहे हैं कि पहले से पढ़े मेरा कैलकुलस मजबूत है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आराम से 75 76 नंबर केवल कैलकुलस से करके आ सकते हैं आराम से इजीली। तो आप पे इतना थोड़ा ध्यान रखिए और पढ़िए, केवल काम के चीज़ पढ़िए, बाकी चीज़ को पढ़ने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि देखिए जो वास्तव में पढ़ने की जरूरत है वो पढ़िएगा तभी आपका आएगा बोर्ड में। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है कि भैया सब चीज़ पढ़ कर जाए, हम बार बार बोल रहे हैं। अगर हम पूरा मैथ के पीछे पड़े हुए तो इससे आपका कोचिंग बिल्कुल आपका 100 में 100 लाए तो आपका कोचिंग का नाम होगा, आपका नाम कुछ नहीं होने वाला है। 100 में 100 भी आप लिया है ना एक सब्जेक्ट में, और बाकी सब्जेक्ट में आप ध्यान नहीं दिए तो आपका इसका कोई वैल्यू नहीं, आपका मार्क्स का आपका कोई मार्क्स। उसके बाद कोई पूछेगा, फिर इसके बाद आप कंपटीशन में जब जाइएगा ना तो फिर शुरू से मैथ पढ़ना पड़ेगा, कोई इस मैथ का यूज नहीं है। आप रियलिटी बता रहे हैं ना, हमको पता है, हम पढ़ रहे हैं तो हमको पता है। कोई फिर वही 10वें वाला पढ़ना पड़ेगा, 10वें तक लेके आपको काम देगा, 10वां तक लेके बेसिक के बाद 10वां तक लेके बेसिक लेवल पर काम देता है। ये कैलकुलस आज तक ले आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप हाँ इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाइएगा तो हो सकता है, लेकिन कंपटीशन में उतरिएगा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो केवल काम का चीज़ उतना पढ़ लीजिए ना कि हमारा बोर्ड में नंबर आ जाए, बस हमारा काम बन जाए। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल समझ गए होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर इस वीडियो पर 150 प्लस लाइक आता है तो भैया मेरे तरफ से केमिस्ट्री का मात्र 4 पेज में पूरे फार्मूला का पूरे ऑब्जेक्टिव को समाहित करके दे दिया जाएगा, जिस प्रकार से मैंने फिजिक्स के दिया था। अगर इस वीडियो पर 150 प्लस लाइक आता है तो मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक ना। चलिए आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।